सबसे पहले सर नमस्कार, डॉक्टर साहिब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सौम्या, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस फोरम में बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, जब भी हम लोग हार्ट डिजीजेस की बात करते हैं तो लोगों को यही लगता है कि सबसे गंभीर चीज़ अगर कोई है तो वो हार्ट अटैक ही है। लेकिन मैं चाहूँगी आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि और कौन कौन से ऐसे हृदय रोग हैं जिनके बारे में लोगों को अक्सर कम जानकारी रहती है लेकिन वो भी उतने ही गंभीर है। आपने सही कहा, हार्ट अटैक से ज़्यादा लोग ग्रसित रहते हैं बिकॉज लेकिन हार्ट अटैक मैंने कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, हृदय रोग की धमनियों का रुकावट जिसके चलते हार्ट अटैक होती है, एंजाइना होती है, उसके अलावे और भी बहुत सी बीमारी होती है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो है दैट इज़ नंबर 1 किलर, जिसको सबसे बड़ा बीमारी है जिससे लोग ग्रसित हैं। उसके अलावे रिमैटिक हार्ट डिजीज, जिसके हृदय के रोग, हृदय के अंदर जो वाल्व्स हैं उसमें बीमारी लग जाती है, जो हमारे देश में बहुत ही कॉमन है, बहुत ही प्रचलित है, बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं कि सो मुझे हफनी लग रही है, जो हम लोग एको करते हैं वो कि शायद मेरे हृदय रोग है, नहीं है, हो सकता है फेफड़ों की बीमारी है। करते हैं तो देखते हैं कि वाल्व डैमेज है। अर्ली स्टेज में तो हम लोग उसको दवाई पर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसके लिए कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ता है, जैसे वाल्व बदलना हुआ है या कुछ उसके लिए वाल्व रिपेयर करनी पड़ती है। एक दूसरा रोग है हृदय का जो बहुत ही कॉमन है और जिस पर बहुत ही लोग को ध्यान देना चाहिए, वो है जन्मजात हृदय रोग। बच्चे करीब 8% ऑफ दी बच्चे लोग को ये हार्ट डिजीज़ जिनको होती, जिनको रोग से ग्रसित रहते हैं, वो लोग हार्ट डिजीज़ से ग्रसित रहते हैं। बहुत कॉमन है ये। उस हृदय रोग में 2 तरह की बीमारी होती है बच्चों में। एक होती है मामूली बीमारी, जैसे मामूली सा छेद है और छेद के साथ और कुछ नहीं है, और एक होते हैं जटिल हृदय रोग जिसमें बच्चे नीला भी होते हैं। ये सब बीमारियों में आप एक्चुअली बच्चा के जन्म के पहले ही से इसकी डायग्नोसिस, इसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए कि क्या करना है। इट कैन बी डिलेड, वो उस वक्त तक डिले हो सकता है जब तक कि बच्चा का जन्म हुआ है, लेकिन प्लानिंग और इसकी क्या करना है ये सब चीज़ बहुत अर्ली इन द लाइफ स्टार्ट हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं लोग को जिसकी इसकी जानकारी नहीं रहती है, वो लोग कहते हैं कि बच्चा इतना छोटा है, अभी क्या इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्यों कराएं। लेकिन लेट करने से ये कभी कभी बीमारी जो है सो लाइलाज हो जाती है या फिर बच्चों की जान चली जाती है। जैसे कुछ बीमारी बच्चों में होती है जिसका अगर सर्जरी आप कुछ दिन में लाइफ में नहीं करें तो शायद बच्चा बचेगा नहीं। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए आप 15 दिन 20 दिन रुक सकते हैं। कुछ बीमारी होती है कि जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम अभी रुक जाओ, 4-5 साल की उम्र का हो जाएगा तब करेंगे। तो बच्चों में बहुत तरह की बीमारी होती है। एडल्ट में, बड़े लोग में जिस तरह की बीमारी है उससे कहीं ज़्यादा बीमारी बच्चों में होती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावे और भी बहुत हार्ट की बीमारी होती है, जैसे कंडक्शन अबनॉर्मैलिटी। उम्र के साथ जैसे आपके घर में ही देखते होंगे कि बल्ब फ्यूज़ कर गया, क्यों? क्योंकि तार जो है सो कमज़ोर हो गया है। तो कमज़ोर हो गया है तो आपका चला गया है, आता है, तार चेंज करता है। उसी तरह से हृदय में जो कि कंडक्शन जिससे हृदय बीट करता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो अगर ख़राब हो जाए तो उसके हार्ट की जो रिदम है, जो गति है, वो गड़बड़ा जाती है, जिसके लिए फिर कुछ हार्ट की गति नॉर्मली 60-90-100 रहा, वो गति कम होकर के 20-30 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बहुत कम खून जाता है ब्रेन को। तो ये सब चीज़ में फिर तुरंत इलाज करना पड़ता है, उसमें फिर समय नहीं रहता है। उसी वजह से कम होने के बजाय हार्ट की गति बहुत तेज भी हो जाती है, वो भी एक बीमारी होती है। बहुत लोग इसके अलावे हार्ट के अंदर और भी हार्ट के अंदर ट्यूमर होता है जिसके लिए अलग इलाज होता है, और बहुत विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। हार्ट अटैक तो सब आप लोग जानते हैं, वो सच में बहुत ही उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक वाली बीमारी कहीं है तो हमारे इंडिया ही में है।